बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1। इसका इंट्रो, अगर आपको इसको अच्छी से समझना है तो इसका इंट्रो वीडियो देखिएगा, मेरा पहले बना चुकी हूँ मैं उसका, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स। हमें बताना है कौन से सेट्स हैं और कौन से नहीं हैं। इसका जस्टिफाई और योर आंसर, जस्टिफाई करना है उसका आंसर को आपको। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। इसमें ये कह रहा है कि जे लेटर से शुरू होने वाले मंथ हमको इसमें बताने हैं कि वो सेट्स है या नहीं। तो हम आराम से बता सकते हैं कि जे लेटर से शुरू होने वाले कौन कौन से मंथ हैं। जैसे जनवरी और जून है ना, जनवरी, जून एंड जुलाई। ठीक है, ये अपने ये हैं, ये तीन ही हैं और तो कोई है नहीं इसके अलावा, है ना। तो ये अपना वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ मंथ दैट बिलोंग टू दिस कलेक्शन। कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि इसको ये मंथ इसमें बिलोंग करता है इस सेट में या नहीं। ठीक है, हैंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। हम सेकंड पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हर एक व्यक्ति की निगाह में अलग होगा। उसके हर एक व्यक्ति, कोई कुछ नाम बोलेगा मोस्ट टैलेंटेड राइटर में, कोई कुछ नाम बोलेगा, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ओके, मतलब इसका क्या आंसर हुआ? द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग अ राइटर्स टैलेंट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये राइटर्स का टैलेंट वेरी करेगा। ठीक है ना, कोई कुछ बोलेगा कि कोई कुछ राइटर्स का नाम बोलेगा, कोई कुछ राइटर्स का बोलेगा। हैंस दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट्स बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये सेम वही है कि बेस्ट क्रिकेट्स बैट्समैन जो हैं वर्ल्ड में, वो हर कोई किसी देश के बैट्समैन को बेस्ट बोलेगा, कोई किसी देश के बैट्समैन को बेस्ट बोलेगा, इसलिए ये भी नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। हैंस दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। फोर्थ क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं या कौन बॉयज़ है, ये आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है इसको, है ना। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है बिकॉज यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ बॉय हु बिलोंग टू दिस कलेक्शन। मतलब ये कोई पेयर में कोई लड़का खड़ा है तो हम आराम से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये हमारे क्लास में ना बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो हैंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। हमारा फिफ्थ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे लेस देन 100? 1, 2, 3, 10 टेंस टू 100 तक जो भी हैं ये सारे नंबर, तो ये वेल डिफाइंड हैं क्योंकि ये सारे नंबर अपन पहचान सकते हैं कौन सा है और एक फिक्स्ड है ना। इनको कोई चेंज तो नहीं कर सकता कि इन्हें नेचुरल नंबर में कुछ और बोले, नेचुरल नंबर यही है सारे, है ना। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक, आ कलेक्शन ऑफ अ नॉवल राइटर्स बाय द रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। कलेक्शन हमको बताना है नॉवेल्स का जो कि लिखे गए हों ना मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए सारे ना जो हैं नॉवेल्स हैं वो सब वेल डिफाइंड ही होंगे, है ना। उनकी ना जो संख्या है वेल डिफाइंड होगी। ठीक है ना, और कौन कौन से वो भी कोई भी पहचान सकता है। ठीक, तो ये द कलेक्शन इज अ सेट। अब हम सेवन्थ पढ़ेंगे इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इसमें इवन इंटीजर्स बोला है जो कि वो भी, जैसे इवन इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? इवन इंटीजर्स, तो ये भी वेल डिफाइंड ही है। इसमें हम जैसे ना 2, 4, -2, 4, 8, 6 ये सभी है इसमें, है ना। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है इवन इंटीजर्स का भी, क्योंकि कोई भी बता सकता है। जैसे इसमें कोई ना 1 तो नहीं बोलेगा ना, इसमें सबको मालूम है इवन बोल रहा है तो 2 से जो ना अपना डिवाइजेबल हो वही इवन होंगे, है ना। तो इसमें 2 से डिवाइजेबल कोई भी पहचान सकता है, तो इसके सारे ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक, दिस कलेक्शन इज अ सेट। 8th पढ़िए, द कलेक्शन ऑफ अ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर।
हमारे इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन है, ये हम सभी जान सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, आराम से जान सकते हैं और हर कोई ही जान सकता है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है ना। तो दिस कलेक्शन इज अ सेट, ठीक। द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल, जैसे मुझसे पूछा गया तो मुझे शायद सांप से डर लगता है, तो मेरे अनुसार ना डेंजर एनिमल सांप है। कोई कहेगा कि मुझे शेर से डर लगता है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो ये इसका जो डेंजरसनेस है वो हर पर्सन के अनुसार अलग अलग है। इसलिए द कलेक्शन इज द मोस्ट डेंजर एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज क्राइटेरिया ऑफ डिटरमिनिंग द डेंजरसनेस ऑफ एन एनिमल कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक। हैंस दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए, लेट ए इज इक्वल टू, ये सेट बना हुआ है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। हमें इसमें साइन लगाना है कि कौन सा ये जैसे 5 लिखा हुआ है, ये बिलोंग करता है ए को या नहीं। अब ये देखिए यहाँ 5 है, तो इस सेट में दिख रहा है हमको 5 है, तो ये बिलोंग करेगा, है ना, ये बिलोंग करेगा, ठीक। अब जैसे 8 है, इसमें 8 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू, ठीक। अब 0 है इसमें, तो 0 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, देख रहे हैं हम, इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। अब 4 न बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग कर रहा है, ठीक। 4 दिख रहा है हमको यहाँ पर, 2 भी दिख रहा है हमको यहाँ पर, तो बिलोंग। 10 नहीं दिख रहा है, तो न डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करती हूँ। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें रोस्टर फॉर्म आपको मैंने पढ़ाई है, इंट्रो वाले पार्ट में रोस्टर फॉर्म पूरा पढ़ाया हुआ है, आप उसमें देखिएगा, उसको उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इससे आपको ही समझ में आएगा। रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, इसमें हम एलिमेंट्स लिखते हैं कॉमास लगा के, ठीक है। अब जैसे इसमें ये लिखा हुआ है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है हमको क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स लेस देन 7। मतलब एक्स जो है -3 के या तो बड़ा है या फिर बराबर है और 7 से छोटा है। तो हमारे इसमें कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, जैसे -3 को हमको लेना ही है, -3 ले लिया हमने, -2 ले लिया, -1 ले लिया, 0 लिया, 1 2 3 4 5 और 7 से छोटा मैंने 6 तक लेना है हमको, ठीक है ना। ये सारे इसमें बिलोंग करेंगे सेट में, ये हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक। अब जैसे ये सेकंड में है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर 6 से लेस नेचुरल नंबर कौन कौन से है, सभी जानते हैं, 1 2 3 4 5। आपने 10th में पढ़े होंगे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं, ये सब 10th में पढ़ा हुआ होगा आपने, है ना। अब सी वाला देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब हमको ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखना है जो एक्स में, जो कि उनकी डिजिट्स का सम 8 हो। तो ऐसे कौन कौन से होंगे, देखिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे हम 2 डिजिट में हमारे 2 डिजिट्स कहाँ से चालू होंगी, 10 से, है ना। तो 10 से हमारा, जैसे 10 से अपन लें तो 10 से ना 8 1 + 7 करेंगे तो हमारा 8 आएगा, है ना। ये 2 डिजिट होंगे मैंने 17, इसका मीन्स होगा 17 में जैसे हम दोनों डिजिट्स लें, इसकी 1 और 7, तो इसका 8 हो गया, ठीक। इसी प्रकार ये 3 और 5, 2 और 6, सेकंड लाइन में 2 और 6, थर्ड लाइन में 3 और 5, फोर्थ लाइन में 4 और 4, है ना, फिफ्थ लाइन में 5 + 3, 6 लाइन में 6 + 2, 7 लाइन में 7 + 1 और 8 + 0, ठीक है। तो ये हमारे हुआ 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80। ये हमारे सारे उसके वो होगा जिनके डिजिट्स का सम 8 है, ठीक है। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, इसमें 4th क्वेश्चन, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। हमको डिवाइजर लिखने हैं, पहले हम 60 का इसमें एलसीएम लेंगे, इसे हम डिवाइजर निकालेंगे इसके, है ना। इसमें से हमने ये निकाला, आपने देखा 60 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5। अब यहाँ पर हमको सेट बनाना है, तो सेट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट जैसे हमने फर्स्ट लिखा 2, अब 2 सेकंड टाइम आ रहा है, तो इसमें हम ना रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट्स को, इसलिए 2 वाला नहीं लेंगे, इसमें हम फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। तो हमारा ये प्राइम नंबर्स का अपना वो हो गया, ठीक, सेट हो गया ये। इसी प्रकार ई का हम कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से लेटर हैं उनका हमको सेट बनाना है। तो ई इक्वल टू टी ले लिया हमने,
फर्स्ट आर ले लिया, आई ले लिया, जी ले लिया, ओ ले लिया, एन ले लिया। अब ओ फिर से रिपीट हो रहा है तो ओ दोबारा नहीं लेंगे। फिर हमने एम लिया है, एन लिया है, एम लिया है, ई लिया है, और फिर टी रिपीट हो रहा है, आर भी रिपीट हो रहा है, बाई लिया है फिर से। ठीक है, ये हमारा सेट तैयार होगा। ठीक, सेट को हम इस टाइप से, जो हमारा ना रोस्टर फॉर्म में, इस टाइप से कॉमा लगा के, ब्रास लगा के लिखते हैं। ओके, ये हमारा पूरा हो गया। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।